पीपल, हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी खाते बोल दो ना। ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया। नमस्कार। उम्र तो बस एक नंबर है। हम सबने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी जरूर है ना? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो भरी पड़ी है। वही तो, शायद दोस्तों को बोली भी होगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना मॉडर्न। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या होता है जब यही नंबर आपके परिवार के लिविंग रूम में आके बैठ जाता है। और वो नंबर, हाँ, और वो नंबर परिवार की उम्मीदों से कह सकते हैं थोड़ा, या शायद बहुत ज्यादा हो। एग्जैक्टली। तो आज हम जिस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं ना, उसमें यही हो रहा है। उम्र का एक बहुत बड़ा फासला है। और हम ये देखेंगे कि कैसे एक कपल अपने प्यार को, अपने रिश्ते को परिवार के सामने सही साबित करने की एक जंग लड़ता है। और ये जंग बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कभी मजेदार है, कभी टेंशन से भरी, और कभी-कभी तो बस अजीब है। चलिए इस पूरी सिचुएशन में जरा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, और ये सिचुएशन वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ उम्र की कहानी है ही नहीं। अच्छा। ये कहानी है दिखावे की, समाज के सामने कूल और मॉडर्न दिखने की चाहत की, और उस चाहत के पीछे जो डर छुपा है उसकी। मतलब लोग क्या कहेंगे वाला डर है। वही। हमारे सोर्स यही बताते हैं कि कैसे पढ़े लिखे और खुले विचारों का जो नकाब है वो तब उतर जाता है जब बात अपनी इज्जत और परिवार की मर्जी पर आती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लोग समाज में फिट होने के लिए क्या-क्या करते हैं और इस चक्कर में सच्चाई को कहां तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे डायलॉग से होती है जो पूरे संघर्ष की नींव रख देता है। परिवार कहता है, हम पढ़े लिखे और खुले विचार वाले लोग हैं। हम मॉडर्न लोग हैं, हम सब समझते हैं। सुनकर तो लगता है कि वाह क्या बात है, क्या कमाल की फैमिली है, सब कुछ कितना आसान होने वाला है। बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लड़की अपने पार्टनर से पूछती है, मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने अपने परिवार से झूठ बोला है? और बस वहीं पर वो मॉडर्न सोच का गुब्बारा फूट जाता है। हाँ, और ये बहुत कमाल का पॉइंट है। यहीं पर हमें पहली दरार दिखती है, जो कहा जा रहा है और जो असल में हो रहा है उसके बीच की। लड़के का जवाब भी देखिए, वो कहता है मैं तो सच्चा होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बेचारा तो ईमानदार रहना चाहता है। हाँ, लेकिन उसे तुरंत सलाह मिलती है, अपनी सच्चाई अपने पास रखो। वाह। ये लाइन इस कहानी का सार है एक तरह से। मतलब सच्चाई अच्छी चीज है, पर तब तक जब तक वो किसी को परेशान ना करे। एग्जैक्टली, जब तक वो किसी को असहज ना करे। परिवार के आराम और इज्जत के लिए सच्चाई को ताले में बंद करना ही बेहतर है। तो वो जो मॉडर्न होने का दावा था वो बस एक दिखावा था। बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट कि हम दुनिया को तो दिखाएंगे कि हम कितने फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, लेकिन घर के अंदर नियम हमारे ही चलेंगे। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि झूठ को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है रिश्ते को बचाने के लिए। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी है। लड़का शायद सोच रहा होगा कि एक बार वो लोग मुझे जान जाएंगे, पसंद करने लगेंगे, तो उम्र कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। पर इसकी शुरुआत ही एक झूठ से हो रही है। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी इमारत की नींव ही रेत पर रख रहे हो। और ये झूठ सिर्फ एक छोटा मोटा झूठ नहीं रह जाता, ये एक परफॉर्मेंस बन जाता है, एक पूरा नाटक। हाँ, एक पूरा नाटक तैयार किया जाता है। तो एक तरफ तो ये मॉडर्न होने का दावा है, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब लड़के को परिवार से मिलने जाना पड़ता है। और वहां तो मामला ही पलट जाता है। बिल्कुल, अब उसे सिर्फ आयशा का पार्टनर नहीं बनना, उसे एक किरदार निभाना है। कौन सा किरदार? 25 साल का एक जोशीला नौजवान का। अरे बाप रे। उसे बाकायदा सलाह दी जाती है कि जिस कॉन्फिडेंस से तुमने उसे जीता था, उसी कॉन्फिडेंस से अब उसके माता पिता को भी जीतो। मतलब अब इम्तिहान प्यार का नहीं, एक्टिंग का है। बिल्कुल। और ये एक्टिंग भी कोई आसान काम नहीं है। हर कदम पर उसे परखा जा रहा है, और वो भी बड़ी अजीब अजीब बातों पर। हाँ, मुझे वो दाल वाला सीन तो बहुत ही मजेदार लगा। वो बेचारा बस इतना कहता है कि उसे दाल पसंद नहीं है। एक बहुत ही मामूली सी बात। हाँ, लेकिन परिवार का रिएक्शन देखिए, तुरंत एक जजमेंट पास होता है। ऐसे कौन होता है जो दाल नहीं खाता? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आरोप है, जैसे उसने कोई सामाजिक नियम तोड़ दिया हो। सही कहा। और बात यही नहीं रुकती, इस छोटी सी बात को सीधे उसके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। हाँ, वो कहते हैं दाल नहीं खाने वाले आदमी पर कैसे भरोसा कर सकते हो। ये सुनने में जितना मजेदार है उतना ही गहरा भी है। ये दिखाता है कि परिवार उसे स्वीकार करने के मूड में है ही नहीं, वो बस बहाने ढूंढ रहा है उसे रिजेक्ट करने के। बिल्कुल, दाल तो बस एक बहाना है। यहाँ दाल का मतलब है परंपरा, दाल का मतलब है हम जैसा होना। अच्छा,
अगर तुम दाल नहीं खाते मतलब तुम हमारे जैसे नहीं हो, और अगर तुम हमारे जैसे नहीं हो तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से की जाने वाली गेट कीपिंग है। सही बात है। दाल तो बस शुरुआत है, इसके बाद तो हर चीज पर उसकी परीक्षा होती होगी। यकीनन। उसके कपड़ों पर, उसके बात करने के तरीके पर, शायद उसके जोक्स पर भी। हाँ। और इन सब छोटी मोटी परीक्षाओं के बीच घर का जो सबसे बड़ा जज, यानी लड़की का बाप। हाँ राजी, वो तो अलग ही गुस्से में है। उसका गुस्सा तो एकदम 7वें आसमान पर है। सोर्स में उसके शब्द है, मैं उस कमीने को गोली मार दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं लग रही, ये कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कोई निजी दुश्मनी हो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। कैसे? सुना है उसका गुस्सा तब और ज्यादा समझ आता है जब वो खुद अपने बारे में एक बात बताता है। क्या? गुस्से में ही वो कहता है, मैंने ये काम 30 साल पहले किया था। वो 30 साल पहले पैदा भी नहीं हुई थी। अरे वाह! अब इस लाइन को समझिए। ये तो पाखंड की इंतहा है ना? मतलब वो अपनी ही बेटी के पार्टनर में अपना अतीत देख रहा है। एग्जैक्टली। और शायद उसे अपना वो अतीत पसंद नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो गुस्सा उस लड़के पर नहीं बल्कि खुद पर निकाल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एक क्लासिक केस है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। हाँ। जब हम अपनी उन कमियों या हरकतों को जिन्हें हम खुद स्वीकार नहीं करना चाहते दूसरों में देखते हैं तो हम उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अच्छा। राजी का गुस्सा सिर्फ बेटी के लिए चिंता नहीं है बल्कि शायद खुद के लिए शर्मिंदगी भी है। हाँ। जिसे वो गुस्से के पर्दे के पीछे छुपा रहा है। वो लड़का उसे एक आईने की तरह लग रहा है। हाँ, वो लड़का उसे अपनी उन गलतियों की याद दिला रहा है जिन्हें वो शायद भूल चुका है या दबा चुका था। और राजी को उस आईने में दिख रही अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और ये सिर्फ पाखंड तक ही सीमित नहीं है। इसमें अहंकार भी जबरदस्त तरीके से शामिल है। बिल्कुल। वो अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए क्या कहता है? मेरी चांदनी उसकी से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, ये क्या बात हुई? ये तो सीधे सीधे एक मुकाबला है। असल में वो यही अपनी सवाल इस पसंद पूरी को कहानी अपनी के बेटी सेंटर की में है। पसंद से बेहतर तो ये साबित कर पूरा रहा है। संघर्ष, जैसे कह रहा हूँ, ये देखो पूरा conflict मैंने जो आखिर किया शुरू वो कहाँ से बेहतर होता था, है? तुमने जो चुना देखिए, वो गलत ज्यादातर है। तो कहानियों ये की तरह रिश्ता अब इसकी बेटी की शुरुआत खुशी भी का एक नहीं राज से होती बल्कि है। बाप के एक अहंकार ऐसा की लड़ाई राज बन गया है। जिसे इस हाँ, रिश्ते ये को एक बचाने तरह के की लिए या यूं पीढ़ियों की कहें कि लड़ाई है शुरू करने के जहाँ लिए पिता बनाया अपनी गया था। सत्ता और अपनी चॉइस अब की यहाँ एक श्रेष्ठता बड़ी साबित मजेदार करना चीज चाहता देखने है। को और मिलती है। इस सब हंगामे मतलब के हम अपने बीच बारे में क्या बेचारे सोचते हैं लड़के का जो और हाल असल हो में रहा हम है क्या कर रहे उसे होते हैं। समझना भी मजेदार एक है। तरफ ये कपल है उसे जो खुद को अपने बहुत लिए मॉडर्न, शर्म नहीं आ रही बहुत ओपन बल्कि माइंडेड समझता है। परिवार वालों की लेकिन हरकतों दूसरी पर तरफ देखिए, शर्मिंदगी महसूस हो सच्चाई रही ये है। है वो कि उन्हें फीलिंग अपने ही जब कोई परिवार और से एक कुछ बहुत अजीब बड़ी करे बात और छुपानी शर्म पड़ रही आपको है। आए। हाँ, और so यही जो उसमें फर्क इसी है को ना सोच और काम दूसरे का, हाथ की शर्मिंदगी यही कहा गया। आगे आने वो वाली बेचारा सारी बस सिर मुश्किलों की झुकाकर असली ये जड़ सब है। देख रहा है और तो प्लान सोच रहा है क्या कि था? मैं कहाँ प्लान फंस गया। सुनने में तो बड़ा और ये सिंपल था शर्मिंदगी तब कि भाई और बढ़ जाती परिवार है से मिलने से जब पहले घर में एक और पार्टनर किरदार की की एंट्री असली होती है। उम्र किसी को ओहो, नहीं एक और। बतानी है। हाँ, उसे एक परिवार राज का रखना है। पसंदीदा लड़का शायद उन्हें जो लगा होगा शायद कि एक उनकी बार जब नजर परिवार में वाले इंसान को आदर्श जान दामाद है, जाएंगे, उसके और वो नेचर क्या को करता समझ है? लेंगे, वो तो फिर ये गिटार उम्र लेकर का फैसला आयशा के कोई लिए मायने गाना नहीं गाने रखेगा। लगता है। क्या? और ये सिर्फ सच एक में? हल्का फुल्का हाँ, प्लान नहीं मतलब था। सिचुएशन ये इससे पक्का ज्यादा वादा फिल्मी था। और अजीब नहीं हो इस एक सकती लाइन थी। में उस वादे का पूरा वजन महसूस ये तो किसी होता है। कॉमेडी ये फिल्म का दिखाता है सीन कि इस लगता रिश्ते है। को बचाने के एक लिए तरफ दांव पर हमारा क्या लगा हीरो हुआ है था। जो सब चुपचाप कुछ- बैठ के सब दाल कुछ ना इसी खाने एक के झूठ ताने पर सुन टिका रहा था। है। और दूसरी लेकिन तरफ यहाँ ये सोचने नया वाली लड़का बात है ये है जो गिटार कि एक बजाकर छोटा सबका सा दिल जीतने की प्राइवेट सा कोशिश कर राज रहा है। परिवार देखते वाले देखते कितने सबके सीधे सामने साधे एक बड़ी तरीके से लड़ाई अपना की मैसेज वजह दे कैसे रहे हैं बन ना। जाता है। देखो तो चलिए हमारे पास आगे एक बढ़ते हैं बेहतर और देखते ऑप्शन हैं कि है। ये टकराव ये जवान है, आखिर होता टैलेंटेड कैसे है है। और शायद तो दाल अब भी कहानी खाता होगा। पहुंचती है अपने हाँ, दूसरे फेज ये में। एक वो खुली फेज चुनौती है। जहां कपल को और इस सीधे सीन सीधे में परिवार एक की बहुत ही कसौटी पर तीखा खरा उतरना संवाद भी है, है। उनके कोई जजमेंट का उस सामना गिटार वाले करना है लड़के से और कहता इस है, सब की वो शुरुआत तुम्हारी होती भाभी है है। एक और डिनर उसका टेबल जवाब पर। ऐसा नहीं लगता सब कि वो कुछ कभी होगा। यहाँ से शुरू कितना होता है खरा एक और बहुत ही कड़वा मामूली सच सी है उस एक छोटी सी लाइन बात में। से वो लाइन पूरी डिनर स्थिति पर को पता बयान कर चलता है देती कि है। लड़के को उसे दाल पसंद मजाक नहीं नहीं है, वो एक बस तरह की इतनी सी भविष्यवाणी है। बात कि ये रिश्ता किसी की टिकने वाला पसंद नहीं है। नापसंदी तो हाँ। है ना। और शर्मिंदगी का जो लेकिन सवाल है नहीं, वो भी परिवार गहरा के लिए है। ये क्या सिर्फ लड़के को दाल सिर्फ की उम्र बात के नहीं थी, फासले पर ये शर्म एक आ रही है सवाल बन या गया, इस बात पर कि वो शक एक ऐसा बन गया। किरदार निभाने में उनकी फेल हो नजरों रहा है में जो वो है ये ही उसके नहीं। मुझे कैरेक्टर लगता को है कि जज असली करने का एक तरीका शर्मिंदगी था। अपनी मतलब देखिए पहचान कि खो कैसे देने एक के छोटी एहसास सी से बात आ को रही है। इतना शायद। बड़ा बनाया और जा रहा है। परिवार वाले भी इस और अजीब फिर माहौल को आता कम है ये करने के आखिरी बजाय और फैसला बढ़ा रहे हैं। कि जैसे दाल माँ ना का उसे खाना गलती मतलब से भरोसे भाभी के कह लायक देना। ना होना। ये छोटी छोटी कमाल का गलतियां नहीं एग्जाम्पल है इस है, बात ये का मन के कि अंदर जब चल हमारे रही मन में खींचतान का पहले से ही सबूत कोई है। कोई धारणा भी इस बैठी हो रिश्ते को लेके तो हम सहज किसी नहीं भी है। छोटी से बिल्कुल नहीं छोटी हो बात को सकता। रिजेक्शन का प्रतिद्वंदी का कारण होना, बना सकते हैं। माँ का गलत और शब्द बस बोलना, उस डिनर के पिता का बाद से ही गुस्सा, ना ये माहौल सब में एक मिलकर एक अजीब ऐसा सा तनाव माहौल घुलने बना देते लगता है। हैं
जो उस बातें रिश्ते पहले का सिर्फ टिकना लगभग इशारों में नामुमकिन हो रही लगने थी लगता है। वो अब खुलकर ये सामने आने प्रतिद्वंदिता लगती इस हैं। बात को साफ कमरे में करती वो है कि टेंशन, परिवार ने वो उसे अभी तक awkwardness स्वीकार नहीं साफ किया है महसूस की जा और सकती शायद थी। उसके लिए एक बात विकल्प भी यहीं तैयार खत्म रखा नहीं है। होती। एक तरह का अगली सुबह तो मनोवैज्ञानिक ये दबाव। तनाव और भी ज्यादा बढ़ लड़के जाता को ये है। दिखाया जा रहा है कि नाश्ते तुम का एक रिप्लेसेबल सीधा हो, सा ऑफर, तुम्हारी और उस जगह पर एक कोई और भी शब्द ले सकता है जो भाभी। हमारे पैमानों पर बस तुमसे ये बेहतर है। एक शब्द तो इस पूरी आग में कहानी घी को का काम देखने के कर बाद जाता क्या है। समझ आता और है? इस पर जो रिएक्शन हमने आता है देखा ना, कि कैसे उससे एक एकदम रिश्ता साफ हो जाता सामाजिक है कि उम्मीदों, अब बात पारिवारिक सिर्फ पसंद दबाव नापसंद की और नहीं रही। व्यक्तिगत अब ये असुरक्षाओं एक की सीधी एक लड़ाई बन जटिल चुकी जाल है। में फंसकर रह और गया अब है। कहानी एक का तरफ फोकस उम्र आता तो है बस एक पिता नंबर के है, रिएक्शन का, जैसा मॉडर्न जो और इस कूल संघर्ष का विचार है। सबसे और intense दूसरी हिस्सा तरफ है। और ये दाल सिर्फ नहीं गुस्सा खाने है, वाले पर ये कैसे उससे भरोसा कहीं करें, ज्यादा complex जैसी है। छोटी और इसमें पारंपरिक गुस्सा है, सोच है। एक और अजीब इन सी दोनों के बीच competition में वो की रिश्ता भावना पिस है रहा है। और कहानी शर्म के भी आखिर है। में गाना बजता उनके है इस पूरे जिसके बोल इमोशनल कुछ ऐसे आउटबर्स्ट हैं। को, अब मतलब मैं इस क्या बवंडर को करूं, समझने के आखिरकार लिए एक बूढ़े इसे आदमी के 3 साथ हिस्सों में फंस गई देखना हूं। होगा। ये पहला लाइन स्टेप बहुत है कुछ कहती गुस्सा है। और ये शायद आक्रामकता। दुनिया की राय भी है फिर आता है और एक कहीं ना अजीब सा कहीं लड़की के कंपटीशन मन में बैठा एक और छोटा आखिर सा में डर भी। सब कुछ ये आकर एक टिक बहुत जाता ही है सटीक सामाजिक निचोड़ है। शर्मिंदगी और के अंत डर में ये पर। हमें एक बड़े सवाल के पहला साथ छोड़ स्टेप जाता है। बहुत क्या? वायलेंट है। इन सारे किस्सों पिता में का इस पहला पूरे रिएक्शन दिखावे ही और झूठ बेहद के खेल में आक्रामक है। असल में ये धोखा दिखाता किसे है कि दिया जा वो रहा इस है? रिश्ते को अपनी क्या बेटी के लिए परिवार को किसी खतरे की उम्र के तरह बारे देख में रहे हैं? झूठ बोलकर और धोखा उनका दिया जा पहला रहा है? इंस्टिंक्ट है या उस कि पार्टनर को खतरे जिससे आप किसी एक भी झूठा तरह खत्म किरदार कर दिया निभाने की जाए। उम्मीद कर रहे हैं? और या यहाँ ना फिर? एक बहुत या फिर गहरी सबसे बड़ा psychological धोखा बात वो है जो पिता लोग का खुद ये को कहना देते कि हैं, मैंने ये काम खुद को 30 साल आधुनिक पहले और किया था। खुले विचारों ये वाला बताता है कि बताकर वो अपनी जब बेटी तक के की पार्टनर जिंदगी में उनके सामने सिर्फ कोई एक ऐसी lover नहीं चुनौती न देख रख दे बल्कि जो उनके एक आराम के competitor दायरे देख को, रहे हैं। उनके कोई बनाए हुए ऐसा नियमों को जो सीधी उन्हें टक्कर उनके देती अपने हो। अतीत मतलब की याद असली दिला रहा लड़ाई है। बाहर समाज से और नहीं, यहीं से बल्कि शुरू हमारे होता है अपने अंदर दूसरा की स्टेप, सोच और हमारे competition का। व्यवहार के दोहरेपन ये से है। लाइन